नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, इसके अंतर्गत विभिन्न पूजा पाठ और विभिन्न आराधनाओं के अंतर्गत हमारा एकादशी का इसमें बहुत अधिक महत्व हो जाता है। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह पाठ करने से आपको घर के अंदर सुख शांति और घर में संपन्नता आती है, स्वास्थ्य प्रवेश करता है और हमेशा परिवार तरक्की की तरफ अग्रसर होता रहता है। इस प्रकार एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही महत्व रखता है। आज एक ऐसी एकादशी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है वरुथिनी एकादशी पंचक। कहने का तात्पर्य यह है कि एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। कौन सा मंत्र, कौन सा जप? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को शिम्बी यानी कि सेम ना खाएं, अन्यथा कुछ हानि हो सकती है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में श्री शनिदेव जी कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। और यह वर्णन ब्रह्म पुराण में भी दिया गया है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का 108 बार जाप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। यह भी उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिलता है। अगर आप 108 बार का जप करने में आपके पास समय कम है तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप आप आसानी से कर सकते हैं। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है। वरुथिनी एकादशी पर शंख से अभिषेक कर भगवान श्री विष्णु जी के इस अवतार की पूजा करनी चाहिए। दिनांक 4 मई सन 2024 शनिवार को वरुथिनी एकादशी है। वरुथिनी एकादशी जिसको सौभाग्य, भोग, मोक्ष प्रदायक व्रत और 10,000 वर्षों की तपस्या के समान फल माना जाता है। महात्म पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसीलिए इस एकादशी पर आप अपना विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ जो श्री राम नाम का मंत्र मैंने आपको बताया उसका जाप करें। इससे आपके घर में सुख प्रवेश करेगा। और अंत में मैं एक टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि घर के अंदर टूटा हुआ आईना या शीशा ना रखें। इसे टूटे हुए कंचों में चेहरा देखना अपशगुन माना जाता है। घर में आईना टूट गया है तो उसको निकाल देना चाहिए और दूसरा लगा लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि मेरी यह रचना आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी दिनांक 4 मई सन 2024 के दिन आ रही है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान श्री विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
बरूथनी एकादशी के व्रत के महत्व के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पद्म पुराण के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नाश करने वाली है और अंत में मोक्ष देने वाली है एवं दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। और इसकी पूजा विधि के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान श्री विष्णु की रोली मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित करके धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इसके संबंध में मैं आपको पौराणिक कथा बताना चाहता हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के तपस्वी राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जब तपस्या कर रहे थे तभी वहाँ पर एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा तपस्या में इतना लीन था कि उसको इस संबंध में कुछ भी पता नहीं लगा। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देख राजा बहुत डर गए। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर प्रभु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा मानधाता के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से वह बेहद दुखी थे। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान श्री विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को बरूथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात को मानकर बरूथनी एकादशी का व्रत किया। उसने बराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। उनका पैर भी ठीक हो गया और मृत्यु के पश्चात राजा को भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का महत्व, उसकी पौराणिक कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए अच्छे शिक्षाप्रद प्रेरणात्मक विषय रचनाएं आपके समक्ष लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दोबारा से जय हिंद, जय भारत।